हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम आप सभी को पता है, यह एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि एक बायोकैटलिस्ट है और वो ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। मतलब एक रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें हम एंजाइम ऐड करेंगे तो क्या होंगी, उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ एंजाइम है, ठीक है, तो हमारे एंजाइम पे ऐसी कुछ साइट्स रहती है, एक्टिव साइट्स रहती है, जिससे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। ठीक है, और फिर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारे एंजाइम है वो पर्टिकुलर रिएक्शन पे ही वर्क करता है, मतलब कि एक्ट एज अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, it acts on a specific substrate. This specificity is due to the unique 3D structure of the active site. और इस स्पेसिफिसिटी क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा एंजाइम है उस पर यूनिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, 3D स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो ये एंजाइम है उसका हर सबस्ट्रेट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव साइट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। आप देख सकते हैं एंजाइम 1 है, इसमें ये सबस्ट्रेट 1 देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर अलग है। एंजाइम 2 है, इसका स्ट्रक्चर और इससे बाइंड हो रहा है सबस्ट्रेट 2, इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये एंजाइम 3 है, सबस्ट्रेट 3 इससे बाइंड हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब हर एक जो एंजाइम है वो डिफरेंट रिएक्शन पे वर्क करता है और सबका अलग अलग वर्क रहता है। ऑल द अबो रिएक्शन एंजाइम हैज़ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, मतलब सबका अलग अलग सबस्ट्रेट है। ऑल हैव डिफरेंट एक्टिव साइट, और सभी की एक्टिव साइट क्या है, डिफरेंट है। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, यहाँ है एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड रहते हैं और हर किसी का ओरिएंटेशन डिफरेंट रहता है। और ये क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो पहला टाइप है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या करता है, जो हमारा एंजाइम है एक्ट्स ओनली ऑन सबस्ट्रेट, वन सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है। जैसे यूरेसिया एंजाइम है वो एक्ट करता है ओनली यूरिया पे। कैटेलेस एंजाइम है वो एक्ट करता है ओनली H2O2 पे। सेकेंड टाइप है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये ऐसे सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्पेसिफिक रहता है। जैसे हेक्सोकाइनेज या एंजाइम है वो एक्ट करता है ओनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज पे ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। देन जो हमारा थर्ड टाइप है वो है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इट एक्ट्स ओनली सबस्ट्रेट हैविंग स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब ये ऐसे बॉन्ड कुछ पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड पे ही एक्ट करेगा। जैसे अमाइलेज एग्जाम्पल दिया है, वो एक्ट करता है अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड पे। जो हमारा प्रोटीज एंजाइम है वो एक्ट करता है ओनली पेप्टाइड बॉन्ड पे। ठीक है, फिर तो फोर्थ टाइप है वो है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। एंजाइम एक्ट्स ओनली वन ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो जो एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है वो एक्ट करता है एल अमाइनो एसिड्स पे। फिर फिफ्थ है जियोमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। जो एंजाइम एक्ट करते हैं स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल फॉर्म, सिस एंड ट्रांस जो स्ट्रक्चर रहते हैं ना, तो उस पर ही एक्ट करते हैं। तो जो फीमेरेज है एंजाइम वो एक्ट करता है फ्यूमेरेट पे, नॉट मैलेट पे, क्योंकि मैलेट और फ्यूमेरेट तो एक दूसरे के आइसोमर्स है। बट ये स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल फॉर्म पे ही जाके बाइंड होता है ना। सो फ्यूमेरेज एक्ट्स ऑन फ्यूमेरेट, नॉट मैलेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।